फर्जी वोटर नामों का मामला गर्माता जा रहा है। फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने। क्या वोटर लिस्ट के विवाद से चुनावी समीकरण बदलेंगे? क्या बंगाल में एनआरसी लागू होगा? बीजेपी का नया सवाल। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं जनतंत्र। आज हम एक महत्वपूर्ण और विवादित मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस बार राजनीति के मैदान में एक नई गर्मी देखने को मिल रही है और वो है वोटर लिस्ट में फर्जी नामों को लेकर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच इस मसले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। एक तरफ टीएमसी ने बीजेपी पर फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाया है, तो दूसरी ओर बीजेपी खुद को निर्दोष बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर रही है। तो क्या ये राजनीति का नया पैतरा है या फिर ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है? आइए हम इस विवाद के राजनीतिक पहलू को समझते हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल अब गर्म हो चुका है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आया है वो है वोटर लिस्ट में फर्जी नामों का जुड़ना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी नामों का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। पश्चिम बंगाल में भी सत्तारूढ़ टीएमसी अब बीजेपी पर वही आरोप दोहरा रही है। टीएमसी लगातार इस मसले को उठा रही है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। दिल्ली के जो रिजल्ट हुआ वो तो लोग आम आदमी के खिलाफ वोट दिया। हमारी पार्टी तो आम आदमी को समर्थन की थे, लेकिन सच बोले तो आम आदमी के सरकार के खिलाफ लोगों का रिवाज था और खास करके जो एक्साइज का करप्शन निकला उसका इम्पैक्ट हुआ। बीजेपी बहुत कोशिश किया, वो जीत गया। अभी सारा देश में वो और भी एग्रेसिव बनेगा। वो अपना जो एजेंडा है और भी पुश करने का कोशिश करेगा। जिस तरह कल आप हार गई और कांग्रेस और आप जो आमने सामने अब लड़े हैं, तो इस तरह इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या देखते हैं इसे? इंडिया अलायंस की पार्टी अगर ये समझते हैं कि एक साथ मिल के करेंगे तभी चलेगा और सब अपना ईगो पर खड़े रहेंगे तो दिल्ली जैसा रिजल्ट ऐसा ही होगा। आप 2026 में बंगाल की बात नहीं, बंगाल में तृणमूल ही जीतेंगे। दिल्ली के साथ या कोई राज्य के साथ बंगाल के कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। यहाँ ममता बनर्जी है, हर मोहल्ला में तृणमूल कांग्रेस है, हम ही जीतेंगे। और आरोप लगा रही है कि बीजेपी बाहरी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रही है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो वहीं कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के इशारे पर राज्य के कुछ हिस्सों में वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। ममता ने ये भी कहा कि यही तरीका बीजेपी ने महाराष्ट्र और दिल्ली में अपनाया था, जिससे उन्हें चुनाव जीतने में मदद मिली थी, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होने देंगे। टीएमसी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी जानबूझकर बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ रहे हैं। टीएमसी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने दावा किया है कि विशेषकर राज्य के सीमावर्ती इलाके में बिना सही फिजिकल वेरिफिकेशन के वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा रहा है। ये आरोप इस बात का संकेत देता है कि चुनाव आयोग और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि वोटर लिस्ट में इन नामों को जोड़कर भाजपा बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके जवाब में बीजेपी भी सामने आई और उसने भी चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में 17 लाख फर्जी वोटर हैं। बीजेपी के अनुसार इनमें से 34 वोटर्स के ईपीआईसी नंबर नकली है और बाकी के 16 वोटर्स के नाम, पता और परिवार के सदस्य समान हैं, लेकिन उनके ईपीआईसी नंबर अलग अलग है। भाजपा ने इस पर चुनाव आयोग से अपील की है कि ये फर्जी नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाए।
बीजेपी ने इस मुद्दे को अब एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के संबंध में भी उठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि जैसे असम में एनआरसी लागू किया गया था, वैसे ही पश्चिम बंगाल में ये प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। पूरे पश्चिम बंगाल में 17 लाख से भी ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स है, उसमें 34,000 ऐसे वोट है जो एपिक नंबर डुप्लीकेट है और बाकी 16 लाख से ऊपर नाम ऐसे पाए गए हैं जिसमें एपिक नंबर अलग है लेकिन नाम सेम है, रिलेटिव का नाम सेम है, एड्रेस सेम है और उसके साथ साथ जो एज है एज ही सेम है। इट कैनॉट बी ए कोइंसिडेंट और इन सब का रिप्रेजेंटेशन हमने इलेक्शन कमीशन को दिया है और उन्हें अनुरोध किया है जो डुप्लीकेट नेम्स है 17 लाख डुप्लीकेट नेम ये पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से हटाया जाए ताकि बाहर से आए अवैध प्रवासियों को वोट डालने से रोका जा सके। और सवाल ये उठता है कि क्या ये आरोप प्रत्यारोप का खेल चुनावी रणनीति का हिस्सा है? क्या वोटर लिस्ट के मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी की आपसी भिड़ंत वास्तव में राज्य की राजनीति को एक नई दिशा दे रही है, या ये सिर्फ राजनीतिक हल्के में एक दूसरे को नीचा दिखाने का तरीका बन चुका है? ये भी माना जा सकता है कि दोनों पार्टियां इस मुद्दे को चुनावी लाभ के लिए उठा रही हैं, ताकि चुनाव से पहले अपने अपने समर्थकों को ये दिखा सके कि वोटरों की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है। वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ने के आरोप का सिलसिला क्या चुनावी राजनीति का हिस्सा बन चुका है या फिर ये गंभीर मुद्दा है, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन ये तो तय है कि आगामी चुनाव में ये मुद्दा काफी बड़ा बन सकता है। क्या टीएमसी इस मुद्दे को चुनावी लाभ के रूप में बदल पाएगी या फिर बीजेपी अपने आरोपों को सही साबित कर पाएगी? ये सवाल अब सभी के मन में है। क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ने के आरोप सच है या फिर पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू हो जाना चाहिए, या फिर ये होगा कि अब इस आरोप प्रत्यारोप का असर आगामी विधानसभा चुनाव में दिखेगा? आपकी इस पर क्या है राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।